Hello class 9. So this is your worksheet for the 17/8/2020. So students, as I told you, we will discuss the worksheet also. So it will be on the internet for you forever. So whenever you want, you will revise. So जीवन की मौलिक इकाई, राइट? तो ये जो बच्चे हैं बच्चों, इनके जो दो बच्चे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इन दोनों ने जो है कुछ डिस्कस किया और उनकी बात को पढ़ते हैं। जिज्ञासा दीदी कहती है कि प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं। क्या ये सभी जीव इस प्रकार की कोशिका से बने होते हैं? ये क्वेश्चन है, तो आपका आंसर है बच्चों हाँ। अब ज्ञान इसका जवाब दे रहा है, सभी छोटी छोटी संरचनाओं से बनी हुई जो है चीज़ें होती हैं कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की जो है मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्यों इसे मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कहते हैं? क्रियात्मक तो कार्य करती है, संरचनात्मक शरीर को आकार देती है, ठीक है। सभी कार्य संरचना कोशिका प्रदान करती है और ये दो टाइप की होती है, एक कोशिक बहुकोशिक। एक कोशिक का मतलब है आपका अमीबा, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। बहुकोशिक हो गए जैसे पादप तंतु, कवक, अनेक कोशिकाएं, ठीक है। कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों सबसे छोटी इकाई होती है, तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्ञान यहाँ पे कुछ दीदी पूछ रही है उससे, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है? तो ज्ञान यहाँ पे जवाब दे रहा है नहीं। संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो सभी जो बच्चों हम बात कर रहे थे कि सभी की सभी जो है कोशिकाएं एक जैसी नहीं दिखती हैं। संरचना के आधार पे जो कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है और जो वो बिल्कुल सरल तरीके से होती है, उसमें कोई केंद्रक झिल्ली वगैरह नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका जटिल कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं, ठीक है। और इसमें जो है पादप कोशिका यानी जो पौधे होते हैं और जंतु यूकैरियोट यानी इंसान, जंतु, जीव जानवर जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। उदाहरण भी पता चल गया आपको और उनका संरचना भी पता चल गई। फिर भी यहाँ पे आपको इजी तरीके से दिया गया बच्चों। हमें मैक्सिमम 3 डिफरेंस लिखने होते हैं जिसमें एक उदाहरण इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले उदाहरण देखिए, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक मतलब पादप जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो बहुत ही आसान डिफरेंस को याद करेंगे, हमें टफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में, और इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए कि इसमें जो है केंद्रकाय उपस्थित होता है, ठीक है, या विशिष्ट अंगक अनुपस्थित। तुम्हारी जो भी मर्जी, मैं तो चाहूँगी आप जो है सिर्फ एक क्रोमोसोम वाला चीज़ लें, ठीक है। और ये इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है, और इसमें जो है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं छोटा होता है आकार में, बड़ा होता है। उदाहरण बताई दिए, 3 डिफरेंस आपके रेडी हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे इस बॉक्स में बताया कोशिका जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया कैसे खोजी थी। तो देखिए बच्चों, ये जो आपकी पेड़ होती है, ये पेड़ होता है, ठीक है, ये इसकी छाल होती है जिसे इंग्लिश में बार्क कहते हैं। इसने इस छोटे से टुकड़े को लिया और सूक्ष्म दृष्टि में इसे बड़ा करके देखा। सूक्ष्म दृष्टि छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, जूम करके दिखाती है। इन्होंने यहाँ पे देखा कि जो आपकी जो कोशिका है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब उसमें आप इसमें जो रूम जैसे दिखाई दिए, घर जैसे दिखाई दिए, ठीक है, छोटे छोटे। और इन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं होती हैं कि वो कैसे किस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से जालीनुमा दिखाई देती हैं। और उन्होंने फिर आकार दिया, एक कोशिका का चित्र भी दिया। लिवन होक है बच्चे, जो लिवन होक है, लिवन होक है, आप सामने देख सकते हैं, ओके, ऑलराइट। सो जो लिवन होक है बच्चे, ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया था, ठीक है, ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया, जीवित कोशिका यानी लाइव कोशिका जो पता लगाई थी वो लिवन होक ने लगाई थी, ठीक है, लिवन हुक ने। और जो कोशिका का सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत ये कहता है बच्चे कि जो सभी जानवर, पशु पक्षी, पौधे सब कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिकाएं जो है वो पूर्ण कोशिकाओं से बनी होती हैं। मतलब सबसे पहले जो हमें पता है जीवन कैसे आया हुआ है, जीवन एक छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शियों से आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इनमें जो कोशिकाएं रही होंगी, ये इन्होंने कोशिकाएं बनाते चले गए, तो उनसे फिर पौधे जानवर बने और फिर उसके बाद में हम इंसान वगैरह बने। तो ठीक है, हम इंसान जो है पुरानी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे यही कहना चाह रहा है। आफ्टर दैट यू कैन वॉच द क्वेश्चन ऑल्सो। ये सूक्ष्मदर्शी का आपको कोने में चित्र दे रखा है, ठीक है, जिसमें किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये जैसे आपका दर्पण है, यहाँ पे स्लाइड रखी हुई है, अभिदर्शक है, ये नलिका है, तंत्रिका है, ये सूक्ष्म जो है समंजन है, और ये मंच है, मंच यानी स्टेज है, और ये आपका आधार है जिस पे टिका हुआ है, ठीक है। इस तरीके की बहुत चीज़ें होती। कोशिका की परिभाषा लिखो, आप जानते हैं, बता चुके हैं। जो छोटे छोटे जीव जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं उसे कोशिका कहते हैं, और कोशिका जो जीवन की मौलिक इकाई होती है। प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस अभी आपको यहाँ पे बताई चुके हैं, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया उदाहरण, और कवक है। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी? पेड़ की छाल में की थी। एक कोशिका और बहुकोशिका के उदाहरण लिखिए। एक कोशिका जो है आपका
बैक्टीरिया, बहुकोशिक आपके जो है इंसान, पेड़ पौधे, इस तरीके से आप बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू योर आंसर गाइस। सो स्टूडेंट्स, हियर आर योर आंसर्स। आंसर नंबर 1, परिभाषा, कोशिका की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करना है, आपको लिखना है कि छोटी छोटी संरचना से बने होते हैं, उन्हें हम कोशिका कहते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई होती है। आफ्टर दैट यू कैन मूव टू दिस क्वेश्चन। देखिए मैंने 3 ही डिफरेंस दिए हैं आपको, ठीक है। उदाहरण मस्ट है, वेन एवर यू राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू यू नीड टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो होते हैं छोटे होते हैं, ये जो है यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। ये किंतक इनमें जो है अनुपस्थित यानी होता ही नहीं है, इनमें होता है। इसमें एक क्रोमोसोम है, इसमें 2 हैं। इसका उदाहरण बैक्टीरिया, इसका उदाहरण पादप तंतु है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, पेड़ की छाल में की थी। और फिर एक कोशिक बहुकोशिक में आपके डिफरेंस है, जिनमें एक कोशिका होती है, जिसमें बहुकोशिकाएं होती हैं। और ये शरीर जो इनका बिल्कुल साधारण तरीके का होता है, सरल तरीका होता है, विशिष्ट तरीके का होता है। और इसमें जो है उदाहरण है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और इसका उदाहरण है पादप तंतु, ठीक है बच्चों। Pause the video, write your answer, and if you have any doubt, write in the comment section. Till then, take care. Goodbye.